गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ स्कैन बाय डॉक्टर चेतन भट्ट। आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्ट्रासोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी और उसके क्या कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं और रीसेंट गाइडलाइंस 2025 में क्या कहती हैं। मैं हूं डॉक्टर चेतन भट्ट, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे काम करती है, क्या अल्ट्रासोनोग्राफी सेफ है, क्या उससे एसोसिएटेड मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, कितने अल्ट्रासाउंड के इंपॉर्टेंट स्कैन्स होते हैं प्रेगनेंसी में, और कुछ लोगों के द्वारा पूछे गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, और लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस भी दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे काम करती है। अल्ट्रा और साउंड। साउंड मतलब होता है आवाज, अल्ट्रा मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि अल्ट्रासाउंड में हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, और साउंड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ये साउंड एनर्जी प्रोब से जाके बच्चे से टकराती है और हमें एक कंप्यूटर पे इमेज मिलती है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोग जैसे किसी पहाड़ी पे या खाली दीवार के सामने अगर चिल्लाएंगे तो आपकी साउंड भी टकरा के वापस आएगी। तो सेम फंक्शन है अल्ट्रासाउंड का भी। इसी तरीके से हमें बेबी की इमेज एक पिक्चर क्वालिटी के फॉर्म में मिल जाती है। अब समझते हैं क्या अल्ट्रासाउंड सेफ है। तो इसके लिए समझते हैं कि कितने टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं। पहला होता है बी मोड अल्ट्रासाउंड। बी मोड मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखता है। ज्यादातर अल्ट्रासाउंड जो भी प्रेग्नेंट वुमेन के होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखता है, उसको बी मोड बोलते हैं। एम मोड होता है सिंपल सी एक लाइन होती है जिसमें हम हार्ट रेट देखते हैं। तीसरा होता है कलर। कलर वाले में आपने देखा होगा कई बार हम हार्ट में कलर रख के दिखाते हैं आप लोगों को। जहां पे भी आपको कलर दिखता है उसको हम बोलते हैं कलर डॉपलर। चौथा होता है स्पेक्ट्रल डॉपलर। स्पेक्ट्रल डॉपलर क्या होता है, जिसमें भी आप हार्ट की आवाज सुनाई देती है, उसको हम स्पेक्ट्रल डॉपलर बोलते हैं। और होता है 3D 4D अल्ट्रासाउंड। 3D अल्ट्रासाउंड मतलब जिसमें आपको गुड्डे जैसा बच्चा दिखता है, और जब वो गुड्डे वाला बच्चा हाथ पांव हिलाते हुए दिखे उसको बोलते हैं 4D अल्ट्रासाउंड। तो सबसे कम ऊर्जा इस्तेमाल होती है 3D 4D और बी मोड एम मोड में। उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है आपके कलर डॉपलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर में। हम लोग जब भी कलर डॉपलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी को सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कलर डॉपलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर है उसको भी हम बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत सारी स्टडीज भी करी हुई हैं, जिसमें आज तक ऐसा कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि अल्ट्रासोनोग्राफी से बच्चे को कोई हानि पहुंची हो। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, यानी कि कुछ गपशप जो चली आ रही है या पौराणिक बातें जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड लोगों के मन में है। पहला कि अल्ट्रासोनोग्राफी बच्चों के लिए हार्मफुल है। मैंने इसका जवाब दिया आपको कि वो बिल्कुल सेफ है। दूसरा, अल्ट्रासोनोग्राफी करने से बच्चे गिर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बच्चे की ग्रोथ और जांच के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बच्चे नहीं गिरते हैं। तीसरा, इससे पेन होता है या ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के रिगार्डिंग, बट ना ही उसमें कोई ज्यादा पेन होता है ना कोई ब्लीडिंग का खतरा रहता है। हाँ, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा पेन की कोई भी कंप्लेंट नहीं आती। चौथा, इसमें रेडिएशन यूज होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सरे रेडिएशन की इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि साउंड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। एक्सरे रेडिएशन एक्सरे और सिटी स्कैन में होती है, जो जनरली प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किए जाते हैं। अब समझते हैं कौन से इंपॉर्टेंट स्कैन हैं जो प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। तो मेनली 4 स्कैन होते हैं, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्कैन भी आपको बोले जा सकते हैं। पहला स्कैन होता है डेटिंग स्कैन, जिसका ऑप्टिमल टाइम है 7 से 8 हफ्ते। इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम फीटल हार्ट बीट और एक डेट ऑफ डिलीवरी देखते हैं। अगला स्कैन होता है 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं NT-NB स्कैन। इसमें हम बेसिकली क्रोमोसोमल विसंगतियों और बीपी बढ़ने की चांस तो नहीं है आगे जाके प्रेगनेंसी में, ये स्क्रीनिंग करते हैं। तीसरा है एनोमली स्कैन, जो कि होता है 18 से 24 हफ्ते के बीच में, और मैं इसको जनरली करता हूँ 20 से 22 हफ्ते के बीच में। इसमें हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि बच्चे का हर एक ऑर्गन या हर एक अंग
ढंग से बन रहा है कि नहीं। और इसी समय हम 3D 4D अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ताकि जो भी कुछ हमें 2D में अच्छे से ना दिख रहा हो वो 3D में हमें अच्छे से दिख जाए। इसके बाद एक होता है ग्रोथ स्कैन, जो कि होता है 3rd ट्राइमेस्टर में, जिसको 28 वीक्स के बाद कराया जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे के अराउंड कितना पानी है, बच्चे के गले पे कोई नाल तो नहीं है, प्लेसेंटा नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें हम ग्रोथ स्कैन में देखते हैं। और रिकमेंड किया जाता है तो कभी कभी डॉपलर भी कराया जाता है। तो डॉपलर का भी यही काम है कि ब्लड वेसल्स यानी कि माँ की यूट्राइन आर्टरी में, बच्चे के सर में और प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई को हम देखते हैं डॉपलर के थ्रू। तो जनरली 4 स्कैन होते हैं और अगर आपका डॉपलर कराया जाए तो उसको मिला के 5 स्कैन हो गए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे ब्लीडिंग है, पेन है या बच्चे में कोई दिक्कत आती है, तो इसका नंबर बढ़ भी सकता है। तो कृपया अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर की रिकमेंडेशन में अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो ज्यादा स्कैन भी आप करा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। रोज मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज मैं वो आपसे शेयर करता हूं। हो सकता है कि ये आपके भी काम आए। कुछ पेशेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि 3D 4D अल्ट्रासाउंड का क्या उपयोग होता है। 3D 4D अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं, कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं जो 3D 4D अल्ट्रासाउंड में हमें ज्यादा अच्छे से दिखती हैं, जैसे फेस के डिफेक्ट्स हैं, कोई क्लैप पैलेट है या कान का नीचे होना या कान का ढंग से ना दिखना, ये सब चीजें हमें अच्छे से दिख सकती हैं 3D 4D अल्ट्रासाउंड में। अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से दिक्कत आएगी, क्या फ्यूचर में कोई इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है? तो मैं इसका जवाब आपको पहले भी दे चुका हूं। अगर आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की सलाह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तीसरा सवाल जो लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी जो है उससे हमें ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से मिसकैरेज या ब्लीडिंग नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन जो लोगों के मन में रहता है कि कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराएं कि सेफ है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जनरली मैंने आपको बताया कि 4 से 5 अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में होते हैं, बट अगर जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कोई चिंता की करने की जरूरत नहीं है। मेरी आपको फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि अल्ट्रासाउंड अपने डॉक्टर की सलाह पे ही कराएं। अननेसेसरी अपनी मर्जी से फालतू के स्कैन नहीं कराने हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। फाइनली इस वीडियो में हमने सीखा कि अल्ट्रासाउंड एक सेफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपके बच्चे और माँ की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी अफवाहों और गपशप भरी बातों से आप दूर रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको कृपया लाइक करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। अगर आपने भी कोई सवाल इस तरीके का रेडियोलॉजिस्ट से पूछा है या आपको भी कोई अफवाह सुनने को मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत में मैं कहूंगा खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। अपना